इससे पहले की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने कहीं पर यूज़ किया था पैरास्पाइनल कॉर्ड, दैट इज़ नॉट अ कॉर्ड, दैट इज़ एक्चुअली मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स, जो यहाँ पर हमारे कुछ मसल्स होते हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, तो उसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस नंबर 7 की तरफ। तो प्रैक्टिस नंबर 7 प्रारंभिक स्थिति से ही शुरू होता है। हम इस प्रकार प्रारंभिक स्थिति में है। मैं एक बार दोबारा बता दूं आप लोगों को, इस सेशन नंबर 2 की स्टार्टिंग वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को सीवियर बैक इश्यूज हैं लाइक शाइटिका एंड स्लिप डिस्क, और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग ये सारी एक्सरसाइजेस अवॉइड करेंगे। ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 7 का नाम है यूनिवर्सल ट्विस्टिंग पोज। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। रिलैक्स होने के बाद अपने राइट लेग को बेंड करें और लेफ्ट लेग के नी कैप की साइड में रखना है। आपको नीचे फ्लोर पर नहीं रखना है। लेफ्ट नी कैप की साइड में आपको अपना तलवा रखना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो दैट विल बी ऑन योर राइट नी। ओके, और आपका जो राइट हैंड है, योर राइट हैंड विल बी स्ट्रेच्ड आउट एट द लेवल ऑफ योर शोल्डर। शोल्डर लेवल पर आपका सीधा हाथ सीधा रहेगा। हथेली करो नीचे की तरफ, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। एक्सहेल करें अच्छे से। एक्सहेल करते हुए आपको अपना राइट लेग लेफ्ट साइड की तरफ इस प्रकार ट्विस्ट करना है, और नेक राइट साइड ट्विस्ट होगा। तब तक आप ट्विस्ट करते रहें जब तक कि आपका नी ग्राउंड से टच ना हो जाए। आपका राइट नी पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पर रुककर आपको डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रयास का अभ्यास करना है। तीन से चार गहरे लंबे श्वास प्रश्वास करने के बाद इनहेलेशन के साथ सेंटर में आए और एक्सहेलेशन के साथ अपने नी को सीधा करें, अपने लेग को। यही क्रिया रिपीट कर जाएं दूसरे लेग के साथ। अपना लेफ्ट लेग बेंड करें, बेंड योर लेफ्ट लेग। Keep the sole of your feet, sole of the left feet, right next to the right kneecap, like this. Place the palm of your right hand on the kneecap of the left leg. Inhale completely. While exhaling, lower your left leg towards the ground and twist your head and neck in the opposite direction to the bent leg. गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास। While inhaling, gently come back.
and relax. Feel the deep relaxation you will feel after this kriya. इस क्रिया के बाद आपको एक गहरी शांति का अनुभव होगा। उसे अपने से अपने आप को इस शांति के साथ आत्मसात कर जाएं। एक बार पहले दोहराएंगे इसी प्रैक्टिस को। अपने राइट हैंड को अपने शोल्डर लेवल के बराबर रखें, स्ट्रेच आउट करें, अपनी राइट लेग को बेंड करें, राइट फीट के सोल को लेफ्ट नी कैप के बगल में रखें, अपना लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखें। इनहेल कंप्लीटली एंड एक्सहेल ट्विस्ट। गहरी लंबी श्वास प्रश्वास का अभ्यास। इनहेल करते हुए वापस आए, अपने राइट हैंड को पुनः बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, अपने लेफ्ट हैंड को वापस लेकर आए। एक्सहेल करते हुए लेग को स्ट्रेट करें, रिपीट करें लेफ्ट लेग के साथ, बेंड करें, राइट नी कैप के साथ रखें, राइट हैंड को प्लेस करें नी कैप पर, लेफ्ट नी कैप पर। इनहेल कंप्लीटली एज यू एक्सहेल ट्विस्ट। गहरे लंबे श्वास प्रश्वास। इनहेल के साथ वापस आए, हाथ को वापस रखें, एक्सहेलेशन के साथ लेग सीधा करें, शवासन। यह आसन उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनकी दिन में 10 से 12 घंटे की सिटिंग होती है, जो काफ़ी टाइम से बैठते हुए आ रहे हैं। और तो ये पूरी स्पाइन में जो भी स्ट्रेन होता है उसको रिलीज करता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। बढ़ेंगे प्रैक्टिस 8 की तरफ। नौका आसन। नौका आसन के लिए प्रारंभिक स्थिति में आए, दोनों पैरों को मिलाएं आपस में, और आपको क्या करना है, आपको श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए एज यू एक्सहेल लिफ्ट योर लेग अप, अपने टोज को उठाएंगे इस प्रकार ताकि आपके जो टोज हैं और आपको अपने शोल्डर्स और अपनी नेक भी उठाना है साथ साथ। आपके टोज उठेंगे, लेग्स उठेंगे थोड़े से, और आपके शोल्डर्स और नेक प्लस हेड
साथ में उठेंगे और आपको बैलेंस करना है पूरा वेट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ योर बॉडी। देख जाएंगे एक बारी। I actually forgot to tell one thing in the previous practice. यूनिवर्सल ट्विस्टिंग पोज के अंदर जब आप ट्विस्ट करते हैं अपनी नेक, तो आपको अपने हैंड की मिडिल फिंगर को गेज करना है। नाउ कम बैक टू दिस प्रैक्टिस, नौका आसन। नौका आसन के अंदर आपको जैसे मैंने अभी दिखाया, तो आपके हाथ टोज की लाइन में रहेंगे। अगर आपके टोज यहाँ पर है तो एक इमेजिनरी लाइन खींचिए। आपकी आंखें, आपके टोज और आपके हाथ उस लाइन पर समझिए ऐसे रखे हुए हैं। तो आपको एज यू इनहेल तो आपको लिफ्ट करना है और श्वास को रोकना है वहाँ पर। और जब आपसे श्वास ना रोका जाए तो आप एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। शुरू करेंगे। विश्राम। आप महसूस करेंगे कि आपकी हार्ट बीट इसमें तेज़ हो जाएगी और ज़्यादा प्रेशर आपकी नेवल रीजन पर आता है। लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू बैलेंसिंग योर सेल्फ ऑन द नेवल रीजन। तो इसका जो हर एक आसन का एक मूल बिंदु होता है, तो इस आसन में मूल बिंदु हमारा नाभि ही होता है। ये आसन जब हमारी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाती है, उसको प्लेस करने में बहुत लाभकारी रहता है। लाइक 100% सक्सेसफुल होता है। और जो भी हमारी नर्व्स में टेंशन होती है उसको रिलीज़ करने में बहुत सक्षम होता है। और तो ये एंजाइटी जिन लोगों को होती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। ये ज़्यादातर हम शवासन लेने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट वी कैन गो इनटू द डीप रिलैक्सिंग स्टेट। शवासन में लेट जाए। इसके बाद पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हाथ शरीर के अगल बगल रहेंगे, थोड़ा सा अंतर हाथों के बीच, और उंगलियां मुड़ी भी रहेंगी। और पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर दीजिए टुवर्ड्स योर आसन। अपने आसन पर पूरी तरह अपने आप को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। हर एक एक्सेल के साथ अपने आप को ढीला छोड़ते जाइए।
देखिए कैसे पूरा शरीर शांत हो गया है। आप महसूस करेंगे शवासन के अंदर आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होगा। और आप एक बहुत ही डीप रिलैक्सेशन स्टेट में अपने आप को महसूस करेंगे। अपने दाएं हाथ का तकिया बनाएं और दाएं करवट लेट जाएं। यहीं पर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अपने उल्टे हाथ से सहारा लेकर आंखें बंद रखते हुए ही ध्यानात्मक आसन में बैठें। विश्व की भलाई के लिए हम सेशन क्लोज करते हुए प्रेयर करेंगे। अपने हाथों को जैसे आपका मन चाहे उस प्रकार रख लें। आप किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं या फिर सिंपली अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं और धन्यवाद दें ईश्वर को कि ये सेशन सुखपूर्वक अच्छे से हमने इसको एंड किया। दोनों हाथों में तेज घर्षण करते हुए ऊर्जा को पूरे शरीर पर धारण करते हुए मुस्कुराते हुए